उदयपुर शहर से ये बड़ी खबर हम आपके बीच में लेकर आए हैं, जो घुमंतु अर्ध घुमंतु डीएनटी समाज से जुड़ी हुई है। दोस्तों, घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज अपने हक और अधिकारों की लेकर लड़ाई लड़ रहा है। लगातार रतननाथ जी कालबेलिया, लाल सिंह जी लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के कोने कोने में जाकर वह जन आंदोलन कर रहे हैं। अभी हाल ही में पाली में बड़ा आंदोलन हुआ। सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, लेकिन ये नीतियां कितनी सही साबित होगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये शोषित, अपेक्षित और पीड़ित समाज आज भी मुख्य धारा में नहीं है। आज भी ये समाज हर योजनाओं से अपेक्षित है। सरकार की नीतियां कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है कि इन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे साथ में गढ़ोलिया लोहार समाज के लोग भी हैं और कालबेलिया समाज के भी हैं और बंजारा समाज के लोग भी आए थे, रंगसामी समाज के लोग भी है। तो दोस्तों, बस चिंता का विषय ये बना हुआ है कि आप कोई भी योजनाएं लागू करते हो। सबसे पहले हम गाडोलिया समाज की बात करेंगे। गाडोलिया समाज के, लोहार के समाज के लोग जब उदयपुर जब बसा था, जब अंदर रहा करते थे, और इन लोगों को विकास के नाम पर 10 किलोमीटर बाहर फेंक दिया गया। किसी को प्रतापनगर फेंक दिया गया, किसी को गुआना की तरफ, किसी को इसवाल की तरफ भेज दिया, किसी को टीडी की तरफ। अपने अपने काम के अनुसार रोजगार के लिए ये लोग गाँव में जाके बस गए। इन लोगों को वहां बसाया गया। किसी न किसी अधिकारी ने कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ, लेकिन जब भी वहां जमीन की कीमतें बढ़ी, हाईवे निकला, इन लोगों को फिर वहां से उजाड़ दिया गया। फिर ये लोगों को आगे बसा दिया गया। इनकी पोथियों में, इनके कागजों में तो इनके नाम लिखे हुए हैं कि इनको यहाँ से बसाया, वहां से बसाया। और लोग भी आज ये बात करते हैं कि इन लोगों को तो कई बार जमीनें मिल चुकी है। हकीकत ये है कि इन लोगों को जमीनें आज दिन तक इनको अधिकार नहीं मिला है। इन लोगों को न तो पट्टे मिले, न वहाँ भूमि का अधिकार मिला है। हमारे साथ में माणक जी है, जो गढ़ोलिया समाज के समाज सेवी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गढ़ोलिया समाज के परिवार के सदस्य। ये खबर जब अखबार में आई तो कैसा लगा आपको सुन के? ये जो अखबार में जो योजना राज्य सरकार ने निकाली कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमंतु जातियों को आवास के लिए 1,20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन 1,20,000 रुपये तो आप देंगे, लेकिन हमारे पास पट्टे की रसीद है ही नहीं है। तो पट्टे की रसीद होगी तभी आप देंगे। हमें आवास योजना का आवेदन करेंगे तो पंचायत वाले क्या बोलेंगे, नगर निगम वाले क्या बोलेंगे, यूआईटी वाले बोलेंगे आपके पट्टे के कागजात लेकर, जमीन के कागजात लेकर तभी आपको आवास योजना का लाभ देगा। तो ये सही योजना क्यों निकाली? योजना निकाली तो उसके योजना का लक्ष्य भी तो होना चाहिए कि भाई उनकी रसीद भी तो होनी चाहिए कि भाई आप योजना निकाली तो इस योजना का पट्टे के आधार पर योजना लागू होती है। तो अबे पट्टा भी नहीं है तो ये योजना क्यों निकाली? अगर पट्टा दे के बाद में योजना निकालते तो हम मानते थे कि हमारे को ये योजना निकाली और इसे हमें लाभित राज्य सरकार कर रही है। लेकिन पट्टा भी नहीं है तो खाली पेपरबाजी करने से काम नहीं होता है। लेकिन हकीकत में हमारे घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमंतु जातियों में पट्टे होगा तो हम लाभ ले सकेंगे। अगर पट्टा नहीं होगा तो ये योजना किस काम की? हमारे पास ये खाली कागजों में चल रही है, पेपरबाजी में चल रही है, टीवीओ में चल रही है। लेकिन ये गलत है सरासर। हम नहीं मानते इनको। हमारे को हक है, जहाँ बसे हुए उनको वहाँ पट्टे मिलने चाहिए, और जो वास्तव में भूमि है उनको भूमि मिलनी चाहिए। पहले सिटियों में रहते थे, रोड के बगल में रहते थे, तो वहां से उठा करके बेदखल कर देते थे। आज भी बेदखल करे। कल ही परसों दिन भी बेदखल किया हिरन मंगरी से, तो हिरन मंगरी से बेदखल किया तो आखिरी में ये लोग जाएंगे कहाँ? इसका तो कुछ रास्ता होना चाहिए ना। तो इनको भूमि आवंटन होनी चाहिए, और जो वास्तविक में कब्जेदारी मकान बना कर रह रहे हैं उसको पट्टे मिलना चाहिए। और आप ऐसे ही योजना निकालो ताकि नगर निगम में, यूआईटी में, ग्राम पंचायतों में जहां भी बसे हुए हैं घुमंतु और घुमंतु जातियां, उनको पट्टे का हकदार है, वो पट्टे का मालिक बनाओ। फिर बाद में ये घुमंतु आवास योजना निकालो। जब तक पट्टे नहीं मिलेंगे तो ये योजना क्यों निकाले आप आवास योजना की? ये सरासर गलत है। हमें इनको नहीं मानते। तो ये माणक जी का दर्द था। लगातार कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं, लगातार ये इनका दर्द आगे ले जा रहे हैं। लेकिन ये जोड़ा छाप योजनाएं बनाकर, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? 2023 में विज्ञप्ति निकाली थी राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी ने, कि भाई घुमंतु और घुमंतु विमंतु जातियों को आवास के लिए 50 वर्ग गज जमीन देंगे। तो वह योजना निकाली नगर विकास प्रयास में उदयपुर, जो शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में निकाली
योजना तो निकाल दी, उसके आवेदन भी ले लिए, आवेदन भी भरी हम लोग, 1-2 महीने तक आवेदन भरे। आवेदन भरने के बाद में वहाँ जमीन भी कराए, उसके बाद में जमीन भी देखी कि आप जमीन दे के लो, चलो कोई बात नहीं, हम जमीन दे के लाएंगे, काम आपको करना है, ठीक है। फिर बाद में हमने कोशिश करके जमीन निकाली, एक तो डबोक में, तो वहां भी नक्शा फलानी हो गई, सारी फाइलें भी हो गई। उसके बाद में दूसरी जमीन निकाली बीसड़ी में, वो भी जमीन क्लियर हो गई। तीसरी जमीन प्रतापपुरा में निकाली, वो भी जमीन क्लियर हो गई। उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई यूआईटी ने 8 दिन तक नहीं की है। हमारे गाड़ीलाल समाज, कालवेले समाज और घुमंतु जातियों की आज भी ये बंडल बांध के यूआईटी में बंडल पड़े हुए हैं। तो वो राज्य सरकार हमारी घुमंतु जाति की योजना निकाली तो यूआईटी में दबाव क्यों नहीं डाल रही है कि भाई ये बंडल पड़े, उसका निपटारा करो और इनको आवास योजना का लाभ दो और इनको जमीन दो और पट्टे दो। कुल मिलाकर ये बंडलबाज लोग किसी को कुछ देने नहीं चाहते, ये सिर्फ बंडल की बोरियां अवेयर कर और सिर्फ अपनी खाना पूर्ति जो है वो कर रहे हैं। मैंने देखा है कि ये लोग सिर्फ गरीबों को उजाड़ने की बात कर रहे हैं, लगातार उजाड़ रहे हैं। लोगों में डर बना हुआ है, पता नहीं कब बुलडोजर मेरे घर आ जाए, कब मेरा घर तोड़ दे, क्या डर बना हुआ है। मेरे को ये डर लगा हुआ है कि साहब मैं ये निवेदन करता हूँ आपको, पहली तो मीडिया वालों को सबको, और उदयपुर की मेवाड़ की धरती के ऊपर और महाराणा प्रताप की मेन धरती पे जो रह के हम संघर्षण कर रहे हैं। हमारे बाप दादा 200-300 सालों से उदयपुर में रह रहे हैं, जो एक कच्चे और पक्के आधे झुपड़े बना रखे हैं, वो कुछ तंबू बना के रह रहे हैं, कुछ कोई कचरा बीन के खा रहा है, कोई क्या करके खा रहा है, उनको भी अधिकार अभी तक नहीं मिल रहा है। जो हिंदुस्तान की पवित्र भूमि कहते हैं उदयपुर की मेवाड़ की धरती, मेवाड़ की धरती के अंदर भी इतने घुमंतु और घुमंतु, गाड़ोले लोहार हो गए, रंगासामी हो गए, रंगा और ओड समाज हो गई, बंजारे हो गए और बंजारे हो गए, मतलब ये डीएमसी एनटीसी दोनों जातियां इतना संघर्षण करने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुलती है। और प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, नहीं तो हम सबको एक ही जगह ले जाके और सबको फांसी का ऑर्डर देके मार दो। ये अच्छी बात नहीं लगे कि ये हमारे साथ सरासर ना किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से, ना किसी प्रकार की योजना नहीं मिलती है, ना किसी एक केवल एक पट्टे के लिए। मैं उदयपुर कालवेले समाज से एक उपाध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष होने के कारण भी मैं निवेदन करता हूँ और यूटी के कलेक्टर साहब को और जितने भी कर्मचारी हैं जिनको सबसे मैं निवेदन करता हूँ, हमारे ये फाइलें चलाएं। जो आज 300-350 फाइलें अभी भी यूटी के अंदर हमने आवेदन पत्र भर के जमा करवा रखे हैं, और घड़ी बोलते हैं कि ये करो वो करो। पूरा उदयपुर के अंदर में यहाँ से देख लो, धौल की पार्टी देख लो, प्रताप नगर देख लो, पूरा उदयपुर क्षेत्र में मतलब गुआना, सुकेर, अम्बेरी, कविता, ये सब में भी निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से। ये निवेदन है कि हमारा आवेदन पत्र दे, और भजनलाल सरकार ने भी आवेदन पत्र दिया था। मदन लाल दिलावर साहब आए थे, हमारे को आश्वासन दे के गए कि भाई आपको घुमंतु हर घुमंतु को पट्टे देंगे और शुल्क पट्टे देंगे, जो भी शुल्क है, जो छोटा मतलब है हमारे से ये हमारे को पट्टे देने का कष्ट करे। और आपसे ये निवेदन करते हैं, जय भारत जय हिंदुस्तान की। तो ये दर्द है घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज की। सुनो अधिकारियों, बंडलबाज अधिकारियों, तुम्हें भगवान ने अधिकारी बनाया है, तुमको भगवान ने सक्षम बनाया है, भगवान को गरीबों की मदद करने के लिए बनाया है, शासन और प्रशासन की प्रणाली में आपको भेजा है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको दफ्तरों में नौकरी बनी, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो उदयपुर विकास प्राधिकरण हो। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का काम नहीं करोगे, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा इनको लाखों रुपए मिलेंगे, तुमने रिपोर्ट ही ऐसी दी होगी, तुमने कागज ही ऐसे मुख्यमंत्री के सामने रखे होंगे जिसमें 4 लोगों के पट्टे होंगे, बाकी सब बिला नाम जमीनों पे रह रहे हैं। जमीन सारा का तुम लोगों ने अगर मान लो मुख्यमंत्री जी पूरे पट्टों की दे देते, सबको कर दे दो, तो भी तुम तो कालबिले की जगह कालविलिया, कालू कुछ नाम लिखा, नाम में गड़बड़ निकाल दोगे। कुल मिलाकर नाम में अटकाने के, जाति में अटकाने वाले मामले भी देखे हुए हैं। कैसे इस मामले को टाला जाए और हमारे भू माफियाओं को जमीन मिले जाए और
और बड़े बड़े उद्योगपतियों को और कॉलेज के लिए जमीन अलॉट कर लेते हैं, 200 300 बीघे, मतलब बड़ी बड़ी जमीन कॉलेज वालों को देते थे 10 रुपए फीट में, और होटलों वालों को देते थे। पहाड़ी के पहाड़ी कट रहे हैं, उनको परमिशन मिल जाती है। सीरवा देख लो, अरावली पर्वत देख लो, या मलिसा बाईपास देख लो, मतलब हर जगह पे भूमाफियों को जमीनें दी जाती है और गरीबों को बेघर कर जाती है। गमेतियों को देख लो, ये बेचारे वो मंगरे पे टूच के पे रह रहे हैं, उनका कोई दर्द नजर नहीं आता है। समाज से ये निवेदन तो आप देखिए रंगास्वामी समाज से कौन है, तो रंगास्वामी समाज से भी हमारे रंगास्वामी समाज भी एक नाम का चक्कर पड़ रहा है आपके भी जाति का। जयपुर से पंचायत में ऑर्डर आया था भाई गुमशुदा जाति को पट्टा देने का कष्ट करें, लेकिन सरपंच साहब ने, किसी ने हमारी जो भी लिखा पड़ी थी वो सब वहां अंदर रख रखी थी, लेकिन किसी ने यूं नहीं बोला कि हम गुमशुदा जाति को पट्टा दे दे। आज किसी जगह पे जाओ, जैसे इधर चीरवा की तरफ ले लो, गांव को किसी भी तरफ ले लो, सबको पट्टे दिए। और हमारे रंगास्वामी समाज, कालबेलिया समाज, गाडोलिया समाज और समाज, इसी को किसी को पट्टे नहीं मिले जबकि जयपुर से निकला हुआ ऑर्डर जो भी पास नहीं हुआ हमारा, वो कागजात दबा दिया। हाँ, वो कागजात में दबा दिए। कुल मिलाकर एक ही बात निकलती है कि अधिकारी अपने काम जिम्मेदारी से नहीं करते सर। मुख्यमंत्री जी सरकारों की तरफ से आदेश हैं, उनको वो जनहित में काम करना उनको होता है, लेकिन अधिकारी कुछ न कुछ अड़ंगा ऐसा लगाते हैं जिसमें उनके पूंजीपति लोगों भाइयों को, उनके जो सहानुभूति है, जिनको रिश्वत देते हैं, जिनके उनके घर और गाड़ियां चल रही है, क्योंकि इन गरीबों से क्या मिलेगा, इनकी खाली दुआएं मिलेगी और क्या है, और दुआओं से पेट भरता नहीं है, दुआओं से कार आती नहीं है। लेकिन याद रखना, इनकी बददुआओं से तुम्हारी बनी बनाई ये महल, ये गाड़ियां, ये सब दरे के दरे रह जाएंगे, लकवे के पेशेंट हो जाओगे, नोट को हाथ लगाने में भी 15 मिनट लग जाएंगे, याद रख लेना। बिल्कुल सर, यही बात है कि हमको आगे से ऑर्डर दिया हुआ है तो हमारे को पट्टे नहीं मिल रहे, ऐसा क्यों? हमारे साथ जब पूरे हम इतने 4 जाति रह रहे हैं, वहाँ 4 के 5-6 जाति होंगे हमारे साथ। हाँ, पुलिस आके हमारे ये कर्मचारी है ना, आज हालत ये हो गई कि उदयपुर के विकास प्राधिकरण गाँव में बुलडोजर चला रहा है, और खास करके शिकार कौन है? गरीब मारे जाते थे, शोषित, वंचित, इसी को शिकार बनाया जा रहा है। कहते तेल कहाँ से निकलेगा? तल्ली में से, गाड़ी में से तो निकलेगा नहीं, तो तेल तल्ली से निकला जा रहा है। इन गरीबों को विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, इन लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। ये सशक्त और उन्नत भारत की कल्पना नहीं है, ये पूंजीपतियों का भारत बनाया जा रहा है। गरीबों को मारा जा रहा है, जैसे कि भाई साहब ने कहा, मार दो, पटक दो, बंदूक चला दो। ये हमारी व्यथा है, ये हमारा दर्द है, हम बयां कर रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आज मीडिया सुन रही है। आज देश की कोई भी बड़ी मीडिया गरीबों की बात नहीं कर रही, सिर्फ उद्योगपति की बात कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं हर आदमी को आज आवाज उठाने के लिए आवाज बढ़ना पड़ रहा है। मैं गुजारिश करूंगा जो जिम्मेदार लोग हैं वो जागे और घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोगों को इनका हक और इनका अधिकार दीजिए। ये आपसे भीख नहीं मांग रहे। अरे आपकी यूआईटी की जमीन है, इनसे ले लो ना डीएलसी का पैसा। अरे भाई 300 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपकी डीएलसी है, आप लोगों ने दलाल लगा रखे हैं, आप लोगों ने प्लान बेच दिए हैं, और वो प्लान बेचने वाले 5-5 हजार रुपए फीट में बेच रहे हैं। 5000 फीट में आज ये घुमंतु समाज जमीन नहीं खरीद सकता, सोच ही नहीं सकता, भी नहीं निकल सकता हमारे, क्योंकि आप लोगों ने पूरा गिन के इस लोगों की ऐसी हालत इसी कर दी है कि आप लोगों ने आज इनको कटरे में इनको खड़ा कर दिया है। जाति का प्रमाण पत्र आप देते हो, लेकिन प्रमाणित बेचारे इनको करना पड़ता है। कहाँ से करे ये प्रमाण पत्र? अरे तुम ही तो हो ठेकेदार, तुम ही प्रमाणित करने वाले, तुम ही पट्टा देने वाले, तुम ही शासन प्रशासन चलाने वाले, और चोर हमें बनाया जाता है। ये देखिए आप तस्वीरें हैं जो निकल रही है घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज से। गुजारिश करूंगा सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचे, कम से कम सरकार एक्शन में ले, ऐसा कोई नोटिफिकेशन पास करे जिसमें इन गरीबों को पट्टे मिल सके। मैं गरीब इसलिए शब्द का प्रयोग करा क्यों गरीब है नहीं है, गरीब बना दिया गया है, मजबूर थे नहीं, मजबूर बना दिया गया। हम तो सशक्त और उन्नत थे, लेकिन हमें उजाड़ दिया गया है। अगर आप ऐसा कोई पारित करते हैं कि घुमंतु समाज के लिए 10 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन आरक्षित हो, और उसमें डीएलसी रेट में इन लोगों को वो प्लॉट मिले, और यूआईटी नगर निगम अपने बेस पर सभी लोगों को चिन्हित करके उनको बेचने का, उनको विक्रय करे, वो लोग आपसे भीख में नहीं लेंगे। आप लोगों को जो भी भुगतान होगा धीरे धीरे करके चुका दे, और चुकाने के लिए भी उन लोगों को मिलना चाहिए कि 10,000 की किस्त जमा कर दी, 5,000
उनको धीरे धीरे वो किस्तों में जमा करें, जिससे कि वो आग में, और उनको घर बनाने का पैसा वो सरकार की तरफ से मिले, ताकि ये जो कारवा है वो आगे बढ़ता रहे और फूलता रहे। मैं ये गुजारिश करूंगा तो सरकार पर इस पे विशेष करके ध्यान दे और इन गरीबों को लाभ दिलाए। वहाँ पे ही पट्टे दें एक बार। तो जिलों की नगरी उदयपुर से ये बड़ी खबर, मेवाड़ में योगदान देने वाले इस गडोलिया लोहार समाज और अन्य घुमंतू समाज जिन्होंने मेवाड़ की आन बान शान के लिए लड़े, ये आन बान शान करके पूरी मुगलों से लड़े, आतंकवादियों से लड़े, न जाने किस किस से लड़े, और आज इस समाज की सुध लेने वाला देश में से घट्टी बनाई, चक्की बनाई, जो हिंदुस्तान की पूरी जनता को छलाने वाले गाडुले समाज टांकी के पाने काढ़े, हमारे कालबिले समाज ने घट्टी बनाई, चिलपट्टा बनाया। आपके हिंदुस्तान का पूरा मेहनती काम जो कालबिले समाज ने किया था, जो आज दिन तक वो आज ही भटक रहा है घर घर पे। पहले हर घर पे घट्टी पहुंचाना था, आज उस मंगरे पे पहुंचाना, आज उस गांव में पहुंचाना। कालबिले समाज ने किसी प्रकार का कोई मोह लालच भूमिका कोई प्रकार का नहीं रखा था। आज मैं ये निवेदन करता हूँ सरकार से, आज बोलते हैं कि कालबिले समाज से ये बोलते हैं कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे पढ़ाएं? आप विकास दे दो भाई, बेटी को कैसे पढ़ाएंगे? आप एक जगह आस्थल रहने नहीं देते, बेचारे तंबू मानते, आते यूटी वाले धड़ा देते, इधर आओ वो सरकार वाले धड़ा देते। सब हम मूल रहवासी हिंदुस्तान के मूल, जो किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म परिवर्तन से हमने परिवर्तन छोड़ा भी नहीं, जो हमारी देवी देवताओं के अलावा, और हिंदुस्तान के मेन हिंदू होते हुए हम बहुत बड़े पीछे पड़ रहे हैं। आपने एक बात अच्छी कही कि गट्टी में पीसना सिखाया, गट्टी में पीसना, लेकिन आगे से पत्थर फाड़ते थे, आज सरकार ने आपको गट्टी में पीस दिया। आज गट्टी में हमारे को सरकार पीस रही है मशीन से। ये निवेदन करता हूँ कि हमारी तरफ देखे सरकार, और जो हमारे पहाड़ियों से हमारे बाप दादा पत्थर काटते और गट्टी बनाते थे, वो आज उस गट्टी से वजह से सारी टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है। जो सारी टेक्नोलॉजी कहते थे उसको गट्टी से स्टार्ट होती है। जो गट्टी बनाते थे, फिर मिर्ची बांटने का चिलबट्टा बनाते थे, कुंडी बनाते थे, उंगला बनाते थे, फिर बाप दादा ने फिर और मांस भी बेचते थे। आप गांव गांव जाके गद्दे पे घोड़े पे ले जाके पशुपालन जाती है हम घुमंतू और घुमंतू जाति। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, हमारी सुने और अवश्य सुने। मैं आप सबसे और आपके परिवार को धन्यवाद देता हूँ। जय मेवाड़ की।